ये कहानी हमें एक विशाल अस्पताल के सामने लाकर छोड़ती है, जिसकी वास्तुकला काफ़ी अनोखी है। हमारा मुख्य पात्र महसूस करता है कि वह मनोचिकित्सा विभाग साइकिल डिपार्टमेंट में है और सोचता है कि क्या उसने सही सुना। अंदर एक डॉक्टर उससे पूछती है कि क्या उसने सच में कहा कि सब कुछ उसे सुअर जैसा दिखता है। बिना कुछ कहे नायक बस सिर हिलाकर उसकी बात की पुष्टि करता है। डॉक्टर हैरानी से पूछती है कि क्या वह मजाक कर रहा है और क्या उसकी नज़रों में वह भी एक सुअर की तरह दिखती है। गंभीरता से लड़का कहता है, हाँ बिल्कुल सही। और उसकी नज़रों में डॉक्टर सच में एक सुअर की तरह ही दिखती है। इस अजीब परिस्थिति के बावजूद डॉक्टर को वह लड़का बहुत हैंडसम लगता है और वह उसमें दिलचस्पी दिखाने लगती है। अचानक वह महिला बहुत ही उत्तेजक अंदाज में अपनी शर्ट के बटन खोलने लगती है। वह कहती है कि वह उसके इक्विपमेंट की जांच करने वाली है, जिससे लड़का काफ़ी घबरा जाता है। वह पूछती है कि वह अब क्या देख रहा है। लड़के की नज़रों में डॉक्टर अभी एक सुअर दिखती है, लेकिन अब उसके साथ दो छोटे सुअर बच्चे भी हैं। नायक बिना झिझक के जवाब देता है कि वह सामने दो सुअर देख रहा है। यह सुनकर डॉक्टर दंग रह जाती है और सोचती है कि वह सच में एक पागल इंसान है। हार मानकर वह अपनी कुर्सी पर लौटती है और बात का रुख बदलते हुए बताती है कि असली समस्या उसकी रीढ़ की हड्डी में है। वह एक रीढ़ की हड्डी का मॉडल दिखाकर समझाती है कि उसमें एक जगह विकती है, जिससे वह हड्डी उसके दिमाग पर दबाव डाल रही है। यही वजह है कि वह चीज़ों को गलत देखता है। यह सुनकर नायक पूरी तरह चौंक जाता है और कुछ कह नहीं पाता। डॉक्टर आगे कहती है कि इसका एकमात्र इलाज सर्जरी है, लेकिन इसकी सफलता दर बहुत कम है और अगर ये फेल हो गई तो वह हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो सकता है। ये सुनकर भी वह एकदम शांत और चौंका हुआ दिखता है। फिर अचानक वह खड़ा होता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वह गंभीरता से डॉक्टर से कहता है, अब मेरा स्पाइन वापस दो। डॉक्टर को यह एहसास होता है कि वह उस मॉडल को असली रीढ़ समझ बैठा है और वह सोचती है कि इतना हैंडसम लड़का कितना पागल है। अब सीन बदलता है। हम एक शहर की सड़क और वहां से गुजरती एक बस को देखते हैं। बस के अंदर हमारा मुख्य पात्र थका हुआ सा बैठा है। वह खुद को वीच बनता है के नाम से परिचित कराता है और एक पेपर दिखाता है जिस पर उसके मानसिक रोग का डायग्नोसिस लिखा है। उसे हर कोई सुअर जैसा ही दिखता है और ऐसा उसके साथ बचपन से होता आ रहा है। वह सोचता है कि शायद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके माता पिता कसाई बचपन थे। वीचवान सोचता है कि आज उसका क्लास अवेकनिंग डे है और वह चाहता था कि इससे पहले उसकी ये समस्या ठीक हो जाए, लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा। आखिरकार वे चिंग अकेडमी पहुंचते हैं जहां अवेकनिंग सेरेमनी होने वाली है। अकेडमी में घूमते हुए वह सोचता है कि कहीं उसकी ये हालत उसके अवेकनिंग को प्रभावित ना कर दे, और अगर ऐसा हुआ तो ये उसके लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। इसी बीच एक नर्म आवाज़ उसके नाम से पुकारती है। एक नीले बालों वाली लड़की उसे ढूंढ लेती है और कहती है, तू आखिरकार आ ही गया। फिर वह गुस्से से मुट्ठी बनाकर कहती है कि अगर वह और देर करता तो वह उसे मार देती। लेकिन विचवन की नज़रों में वह लड़की भी एक सुअर ही दिखती है, एक ऐसा सुअर जो खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश कर रहा है। लड़की चिल्लाकर पूछती है कि क्या वो उसे सुन रहा है, लेकिन लड़का थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि वह जोर से और उसके बहुत करीब बात कर रही है। वह लड़की उससे लिपट जाती है। दूसरे छात्र उन्हें देखकर कहते हैं कि वे दोनों कपल जैसे दिखते हैं। यह सुनकर लड़की शर्मिंदा हो जाती है और उन्हें चुप रहने को कहती है, लेकिन वीचुआन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी नज़रों में वह बस एक सुअर है जो उसे गॉसिप की परवाह ना करने को कह रहा है। इसके बाद एक प्रशिक्षक इंस्ट्रक्टर घोषणा करता है कि अवेकनिंग सेरेमनी अब शुरू होने वाली है और सभी छात्रों को लाइन में खड़ा होना चाहिए। जल्द ही यह समझाया जाता है कि अवेकनिंग 3 विशेषताओं ताकत, फुर्ती, एजिलिटी और आत्मा स्पिरिट पर आधारित होती है। प्रधानाचार्य प्रिंसिपल एक भाषण देते हैं और छात्रों को ध्यान केंद्रित करने को कहते हैं, क्योंकि जो क्लास उन्हें मिलेगी वही उनकी पूरी जिंदगी तय करेगी। फिर समारोह शुरू होता है और पहले छात्र को बुलाया जाता है कि वह बड़े क्रिस्टल को छुए। जैसे ही वह लड़का क्रिस्टल को छूता है, एक बड़ी मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। छात्रों को हैरानी होती है कि उसे एक इंटरमीडिएट टियर लाइफ क्लास प्राप्त हुई है। हालांकि वह लड़का इस परिणाम से बहुत निराश होता है और प्रशिक्षक उसे घृणा भरी नज़रों से देखता है। एक और छात्र प्रयास करता है, लेकिन उसे केवल एडवांस टियर मेसन क्लास मिलती है। एक छात्र तो बिल्कुल निराश हो जाता है क्योंकि उसे लो टियर इंजीनियर क्लास मिलती है। इसके तुरंत बाद एक लाल बालों वाला आत्मविश्वासी छात्र क्रिस्टल के पास पहुंचता है। वह बहुत निश्चिंत और दृढ़ दिखाई देता है। जैसे ही वह क्रिस्टल को छूता है, एक जबरदस्त सुनहरी रोशनी चमकने लगती है।
फिर क्रिस्टल एक रेयर कॉम्बैट क्लास शैडो ब्लेड मास्टर को प्रकट करता है। ये देखकर पूरी भीड़ चौंक जाती है और किसी को यकीन नहीं होता कि उन्होंने क्या देखा। प्रधानाचार्य मुस्कुराते हुए मंच पर आते हैं और भाग्यशाली छात्र से उसका नाम पूछते हैं। वह छात्र घमंड से खुद को लुजिंग बताता है। बूढ़े व्यक्ति कहते हैं कि वह खुद उसके करियर की योजना बनाने के लिए मिलने आएंगे और उसे बधाई देते हैं। लुजिंगोंग भीड़ की ओर हाथ हिलाता है और बाकी छात्र ईर्ष्या से उसकी तारीफ करते हैं। इसके बाद प्रधानाचार्य अगले छात्र को बुलाते हैं और किसी को हैरानी नहीं होती कि वह है हमारा नए चुआन। उसकी नीले बालों वाली दोस्त दर्शकों से चिल्लाकर उसे चीयर करती हैं। प्रधानाचार्य टिप्पणी करते हैं कि भले ही वह थोड़ा अजीब है, लेकिन उसके सारे आंकड़े डन हैं, औसत से 3 गुना ज्यादा। ये चुआन उम्मीद करता है कि कुछ अद्भुत होगा और वह अपने हाथ क्रिस्टल पर रखता है। जैसे ही वह क्रिस्टल को छूता है, हर दिशा में जबरदस्त ऊर्जा विस्फोट होता है। पूरी भी डर से कांप उठती है। प्रधानाचार्य का जबड़ा खुला का खुला रह जाता है क्योंकि वो उस शक्तिशाली बैंगनी सुनहरे प्रकाश को पहचानते हैं। फिर खुलासा होता है कि ये चुआन को गॉड टियर क्लास प्राप्त हुई है। खुद नायक भी इस परिणाम से दंग रह जाता है और उसके माथे पर पसीने की एक बूंद टपकती है। अविश्वास में प्रधानाचार्य चिल्ला उठते हैं कि यह सच में गॉड टियर क्लास है। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि सामने आता है कि क्लास का नाम है पिग बचर। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं, कुछ तो हंसी में फूट पड़ते हैं, सोचते हैं कि ये कोई मजाक है या क्रिस्टल में कोई गड़बड़ी है। प्रधानाचार्य गुस्से से भर उठते हैं और सोचते हैं कि क्या स्वर्ग खुद उनके साथ मजाक कर रहा है। इस पल वह खुद को एक जोकर जैसा महसूस करते हैं। इतनी उम्मीदों के बाद उन्हें लगता है कि यह क्लास सबसे बेकार है, चाहे वो गॉड टियर क्यों ना हो। एक लोहार, ब्लैकस्मिथ या रसायनिस्ट भी ज्यादा गौरव लाता। निराशा चरम पर होती है और वह सोचते हैं कि उन्होंने नायक से जो उम्मीदें लगाई थी वो बेकार गई। वह अपना चेहरा ढंक लेते हैं और सोचते हैं कि यह लड़का बस उन्हें मूर्ख बना गया। वह बस उस लड़के को दया भरी नजरों से देखते हैं, ये नहीं समझ पाते कि क्या कहें। तभी अचानक ये चुआन के चारों ओर एक नीली रोशनी प्रकट होती है। उसके सामने एक सिस्टम विंडो खुलती है जिसमें उसके सभी आंकड़े, स्टैट्स और क्षमताएं दिख रही होती हैं। वह नेमेसिस ऑफ द पिग क्लैन नाम की एक खास प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित करता है और उत्सुक होता है। ये टैलेंट बताता है कि उसे सुअरों के खिलाफ 50% अतिरिक्त डैमेज मिलता है। अब ये चुआन सोच में पड़ जाता है कि कहीं ये सब इतनी आसानी से खत्म तो नहीं होगा। उसके दिमाग में एक ही बात है, सुअर चाहिए ताकि वो उन्हें काट सके और ताकत हासिल कर सके। इस नए जोश के साथ वो वेदी से नीचे उतरता है। जैसे ही वो नीचे आता है, लू जिंगलोंग और उसका दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। टीम लीडर ताना मारते हुए कहता है, अकादमी को तो एक ड्रैगन की उम्मीद थी, लेकिन मिला सिर्फ एक कसाई। उसका दोस्त भी चुटकी लेते हुए कहता है, यहाँ असली ड्रैगन तो जिंगलोंग ही है। ये देख उसकी बचपन की दोस्त पास आती है और उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। वो कहती है कि सब ठीक है। वो मुस्कुराकर कहती है कि कम से कम उसने अपने पिता की विरासत को अपनाया है और अब वो भी एक कसाई बन गया है। ये देखकर वो दोनों गुंडे चलने लगते हैं। क्योंकि कमजोर प्रोफेशन पाने के बाद भी उस लड़के के साथ इतनी खूबसूरत लड़की है। लड़की आगे कहती है कि उसके और लड़के के पिता इस खबर से बहुत खुश होंगे। हीरो को याद आता है उसका नाम जू लिंगुआन है और उनके माता पिता हमेशा उन्हें एक साथ देखने की कोशिश करते थे। तभी प्रिंसिपल उस लड़की को वेदी पर बुलाता है। अब उसकी बारी है अपने प्रोफेशन को जगाने की। जाने से पहले लड़की हीरो से कहती है, चाहे जो भी प्रोफेशन मिले वो हमेशा उसके साथ रहेगी। हीरो एकदम चुप हो जाता है, बस उसे देखता रह जाता है। लड़की थोड़ा घबराते हुए क्रिस्टल के पास जाती है। जैसे ही वह पत्थर को छूती है, अचानक एक विशाल नीली रोशनी आसमान की ओर फूटती है। हर कोई चौंक जाता है। लड़की की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि यह क्या हो रहा है। प्रिंसिपल चिल्लाता है, ये तो एक लीजेंडरी प्रोफेशन है। क्रिस्टल खुलासा करता है कि लड़की ने स्नो सोल स्वॉर्ड नाम की पौराणिक शक्ति को जगाया है। ये सुनकर बूढ़ा प्रिंसिपल हैरान रह जाता है क्योंकि उसके माता पिता साधारण जीवन व्यवसाय से जुड़े थे। वह सोचता है कि यह क्लास शायद किसी प्रकार की म्यूटेशन का नतीजा है। अब वह लड़की एक शक्तिशाली नीली आभा, ब्लू ऑरा से घिरी हुई है और उसकी मौजूदगी में एक अलग ही प्रभाव महसूस हो रहा है। प्रधानाचार्य उसके पास जाकर कहता है कि अकादमी उसे भविष्य में हर संभव सहयोग देगी। वह लड़की धन्यवाद देती है और आत्मविश्वास भरे अंदाज में सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है। दर्शक दीर्घा में बैठी 2 लड़कियां गपशप करने लगती हैं। एक तो कसाई की क्लास है और दूसरी के पास पौराणिक क्लास है।
वे आपस में सवाल करती हैं कि क्या वह लड़की अब भी उस लड़के के साथ रहेगी, जबकि वह अब उसके स्तर से बहुत ऊपर जा चुकी है। हमारा हीरो ये छुआन मुस्कुराते हुए उसके पास आता है और उसकी उपलब्धि पर बधाई देता है, लेकिन लड़की गंभीर भाव से बस उसका नाम लेकर कुछ ठंडे लहजे में बोलती है। वह कहती है कि वह मानती है कि पहले कुछ गलतफहमियां थीं, लेकिन अब से सब कुछ साफ साफ होना चाहिए। फिर वह कहती है, अब हम एक ही दुनिया के लोग नहीं रहे। ये सुनकर ये छुआन चौंक जाता है। पीछे खड़ा बदमाश बुली और उसका दोस्त इस पूरे सीन पर हंसते हैं और मजा लेते हैं, लेकिन सभी को हैरानी होती है जब ये छुआन बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। वह बस सिर हिलाकर सहमति जताता है। लड़की कहती है कि उसे पता है ये सुनना मुश्किल है, लेकिन वह सिर्फ एक कसाई है और शायद कभी कुछ खास नहीं बन पाएगा। नायक अब एक अलग ही नज़रों से देखता है और कहता है, बाद में मुझे दोष मत देना, जब जो होने वाला है वो हो जाए। उसकी नज़रों में लड़की अब भी एक सुअर की तरह दिखाई देती है, जो कह रही है कि उसे तंग न करे और सब कुछ वैसे ही छोड़ दे जैसा है। ये छुआन मुस्कुराता है और सोचता है, अच्छा है अब इस सुअर के सिर से छुटकारा मिल गया, और फिर कहता है कि वह जा रहा है। ये देखकर लाल बालों वाला छात्र उसे सबक सिखाने की धमकी देता है। बदमाश मुस्कुराते हुए मजे लेता है और लड़की भी उसकी बात से सहमत दिखती है। फिर वह लड़का चिल्लाता है, ओए पिग बचर, यहाँ आ। लेकिन ये छुआन उसकी बात को पूरी तरह अनदेखा कर देता है और चलता रहता है। गुस्से में आकर वह लड़का दौड़ता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, चिल्लाकर कहता है कि वह उसी से बात कर रहा था। एमसी फिर धीरे से मुड़ता है, उसकी एक आंख चमकती है और वह ठंडे लहजे में पूछता है, क्या चाहिए। तभी उसके चारों ओर एक काली और शक्तिशाली आभा फैल जाती है, जिससे प्रतिद्वंद्वी डर जाता है। बिना छुए ही ये छुआन की उपस्थिति की दबाव से बदमाश पीछे गिर जाता है। उसे एक विजन आता है, वह खुद एक सुअर है और एमसी कसाई है जो उसे काटने वाला है। पूरी भीड़ हंसने लगती है और उसका दोस्त पूछता है, क्या हुआ भाई। थोड़ी देर बाद गुस्से से भरे लाल बालों वाला छात्र चिल्लाता है, तू मेरे साथ आंखें दिखा रहा है, और ये छुआन पर मुक्का मारने के लिए दौड़ता है। लेकिन एमसी बिल्कुल नहीं हिलता और एक हाथ से उसका हमला आसानी से रोक देता है। बदमाश दर्द से चीख उठता है क्योंकि ये छुआन की पकड़ से उसका हाथ पूरी तरह कुचल जाता है। भीड़ और उसके दोस्त को यकीन नहीं होता कि एक पिग बचर ने ऐसे खुद को बचा लिया। ये छुआन कहता है, कसाई के लिए असामान्य ताकत होना आम बात है। भीड़ अभी भी कंफ्यूज है और सब लाल बालों वाले लड़के के हाथ को देख रहे हैं जो बुरी तरह टूटा हुआ है। गुस्से से पागल हुआ वह लड़का चिल्लाता है, अब मैं तेरी जान ले लूंगा, और अपनी चमकती हुई नीली तलवार निकालता है। दर्शक लड़कियां सोचती हैं कि अब ये छुआन गया काम से, क्योंकि वो तलवार इतनी शक्तिशाली है कि लोहे की पाइप को भी काट सकती है। फिर लाल बालों वाला लड़का धमकी देता है कि वह अब एमसी को वहीं खत्म कर देगा, लेकिन जैसे ही वह हमला करने को होता है उसकी तलवार जमने लगती है, सब कुछ ठंडा पड़ने लगता है। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर जम जाता है और वह हिल भी नहीं पाता। अब वह हैरान होकर नीले बालों वाली लड़की की ओर देखता है और पूछता है, तू अब भी उसकी मदद क्यों कर रही है। वह लड़की जो अब बर्फीली आभा से घिरी हुई है, दोनों को कहती है कि अब लड़ना बंद करो। वह कहती है कि वह नहीं चाहती कि वे उसके कारण लड़ें। फिर वह ये छुआन की ओर देखती है और कहती है, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, ये हमारी बीती जिंदगी को अलविदा है। लेकिन ये छुआन कान खो जाता है और कहता है, जाओ भागो यहाँ से। लड़की हमारे हीरो ये चौहान से कहती है कि वह शहर छोड़ दे और चेतावनी देती है कि अगर उसका प्रतिद्वंद्वी बदला लेने लौटता है तो वह अब उसकी मदद नहीं करेगी। ये छुआन जम्हाई ले लेते हुए कहता है कि अगर और कुछ नहीं है तो वो निकल रहा है, और पीठ मोड़कर चला जाता है। दर्शक दीर्घा में बैठी लड़कियां हैरान होकर कहती हैं कि उसे इस पूरी स्थिति से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसके बाद ये छुआन शहर की सड़कों पर अकेला टहलने लगता है। रास्ते में एक अजीब सी औरत और उसके साथ एक कुत्ता नजर आता है। वह जानवर हमारी ओर भौंकता है। तभी ये छुआन की आंख चमकने लगती है और वह जानवर की ओर घूरता है। उसकी नज़रों में वह महिला एक विशाल सुअर और कुत्ता एक गुस्सैल जंगली सुअर की तरह दिखते हैं। वह जानवर ये छुआन की पैन में काट लेता है तो वह महिला से कहता है, अपना सुअर कुत्ता यहाँ से हटाओ। एमसी की नज़रों में वह सुअर कहता है कि उसकी तमीज़ कहाँ गई और आजकल के युवाओं में सहानुभूति नहीं बची। तभी ये छुआन सोचता है कि यह सही मौका है एक थ्योरी को टेस्ट करने का। बिना हिचकिचाए वह जानवर को एक जोरदार किक मारता है जिससे वह उठ जाता है। जानवर की मालकिन परेशान हो जाती है, रोती है कि उसका बच्चा अब किसी और दुनिया में चला गया। तभी ये छुआन के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, यू हैव स्लॉटर्ड अ स्मॉल पिग। ये छुआन हैरान और खुश हो जाता है।
उसकी थ्योरी सही निकली और सच में काम कर गई। अब वह औरत ये चुआन पर गुस्से से चपड़ती है और कहती है कि वह अपने बेटे के लिए आखिरी दम तक लड़ेगी। ये चुआन बहुत शांत तरीके से अपने सिर की ओर इशारा करता है और कहता है, मुझे मानसिक बीमारी है। फिर वह अपना डायग्नोसिस वाला कागज दिखाता है जिसमें लिखा है कि उसे गंभीर मानसिक विकार है। ठंडी नज़रों से वह महिला से पूछता है, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? मुझे जाना है। औरत डर जाती है, सोचती है कि वह एक साइकोपैथ है और अगर वह मरी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। वह तुरंत अपनी सोच बदल देती है, झूठी मुस्कान के साथ कहती है, ध्यान रखना, शांति से जाओ। अब सीन कट होता है और हमें नायक के घर के सामने का दृश्य दिखाया जाता है, जो एक पारंपरिक ओरिएंटल स्टाइल घर है। घर के अंदर उसके माता पिता खुश दिखाई देते हैं। उसके पिता पूछते हैं, क्या तुम सच में कसाई के रूप में जागे हो? ये चुआन बहुत गंभीर चेहरा बनाकर हाँ कह देता है। उसके पिता कहते हैं, तुम पूरी तरह मुझ पर गए हो और ईमानदारी से कसाई बनना कोई बुरा काम नहीं। धीरे धीरे रात घर पर छा जाती है और आकाश में एक आधा चांद चमक रहा होता है। हमारा नायक छोटे प्यारे सुअर वाले पजामा पहनकर शांति से सो रहा होता है, लेकिन तभी बाहर एक रहस्यमयी परछाई दिखाई देती है जिसकी एक नीली आंख चमक रही होती है। ये छुआन के पिता उस परछाई का सामना करते हैं और कहते हैं कि मेरे परिवार को तंग करना बंद करो, मेरा बेटा बस एक कसाई है। रहस्यमयी व्यक्ति पूछता है, क्या वह सच में सिर्फ कसाई है? क्या वह तुम्हारा असली बेटा है? अब ये छुआन के पिता की आंख भी तेजी से चमकने लगती है और साफ हो जाता है कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है। एक जबरदस्त आभा के साथ वह चेतावनी देते हैं, अगली बार आया तो इतनी विनम्रता नहीं दिखेगी। रहस्यमयी शख्स कहता है कि अगर वह सच में बस एक कसाई है तो हमारी संस्था उसे कभी परेशान नहीं करेगी। इसके बाद वह परछाई बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाती है। अगली सुबह पिता यही छुआन को एक स्लोटर हाउस कसाई घर लेकर जाते हैं जहां असली ट्रेनिंग शुरू होती है। वह दोनों जगह पर चलते हैं और उसके पिता उसे बताते हैं कि अब वह उसे पारिवारिक पेशा सिखाएंगे। वह फिर यही छुआन को चाकियों का एक सेट दिखाते हैं। एमसी के पिता कहते हैं कि एक अच्छा कसाई हमेशा एक अच्छी धार वाली छुरी से शुरू करता है। इसके बाद वो अपने बेटे से कहते हैं कि वो उस चाकू को चुने जो उसके हाथ में सबसे सही लगे। एमसी गंभीरता से सभी चाकुओं को देखता है। वो जानता है कि ये उसकी नई यात्रा की शुरुआत है। वो एक चाकू उठाता है और तुरंत महसूस करता है कि यही सही है। तभी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और जानकारी देता है कि गॉड स्लेइंग पिग नाइफ सक्रिय हो चुकी है और अब हर सुअर जो इस चाकू से मारा जाएगा एमसी को 0.1 एट्रीब्यूट पॉइंट्स देगा। पिता समझाते हैं कि कसाई बनने की पहली सीढ़ी है चाकू को सही तरीके से चलाना सीखना। तभी सामने एक विशाल राक्षसी सुअर को लटका दिया जाता है। वो सुअर डरावनी चीखें मारता है और उसके बड़े बड़े नुकीले दांत दिखते हैं। पिता निर्देश देते हैं, उसे एक ही वार में मारने के लिए कमजोर बिंदु पर निशाना लगाओ। वो एमसी को हिम्मत बंधाते हैं कि यही उसका असली प्रशिक्षण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर ठोक देना। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने की ताकत देता है। नीचे कमेंट करके बताओ कि अगला एपिसोड किस मनवा पर चाहिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना जिन्हें ऐसी दमदार कहानियाँ पसंद हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ज़रूर दबा देना क्योंकि ऐसे ही फायर एपिसोड्स आते रहेंगे।